पार्टी जो है अब अपने चुनावी पैंतरे अपनाने की कोशिश कर रही है। वहीं पहाड़ी समुदाय को लेकर राजौरी पुंछ खिते में अब सियासत चरम पर पहुंच गई है। अपनी पार्टी के सदर भी 3 दिनों के राजौरी पुंछ के दौरे पर निकल चुके हैं। वहीं 18 दिसंबर से पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती भी राजौरी पुंछ का दौरा करेंगी। पहाड़ियों को एसटी का दर्जा दिलवाने का प्रलोभन भी दिया जा रहा है, यानी कि जहां पर तमाम पार्टियों की बात करते हैं, जनता से रूबरू करने की कोशिश की जा रही है। उनके जन नुमाइंदों की जहां पर बात करें, वो घर घर जाकर जो है अब लोगों से मिलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच जहां पर अब अपनी पार्टी की बात करें तो अपनी पार्टी नेता अल्ताफ बुखारी ने भी जो है ये पहल शुरू कर दी है, जहां पर अब राजौरी पुंछ के दौरे पर जो है ये निकल चुके हैं। क्या कुछ जो है बातचीत होने वाली है, किस तरह का ये दौरा रहेगा, इस पर भी जो है ये नजर डालनी होगी। लेकिन वहीं पर जहां बात करते हैं पहाड़ी समुदाय को जो है एक तरह से अब उनकी जो भी जरूरतें हैं उनको उनके हक दिलवाने के हर तरह के प्रयास जो है यहां पर किए जा रहे हैं। और एक तरह से ये कहना भी गलत नहीं होगा कि किस तरह के प्रलोभन जो है उन्हें देने की कोशिश की जा रही है। जहां पर तमाम पार्टियों की बात करें, इसी के साथ साथ पीडीपी अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती की भी अगर बात करते हैं तो वो भी किसी से पीछे नहीं रह रही हैं। और हर बार जो है कोशिश यही की जा रही है, चाहे उनको कितना भी रोकने की कोशिश की जा रही है। जहां पर इससे पहले की बात करें तो कुछ दिन पहले ही उनका एक इवेंट जो है, एक रैली जहां पर वो करने वाली थी, उसे भी जो है रोक दिया गया। और उन्होंने ये अपनी बात को सामने रखने की कोशिश की कि किस तरह से सरकार जो है उन्हें जनता के साथ मिलने के लिए रोक रही है। लेकिन जिस तरह से अब अपनी पार्टी के जो नेता की जहां पर बात करें अल्ताफ बुखारी की, उन्होंने अब जहां पर 3 दिन का ये दौरा जो है राजौरी पुंछ का ये शुरू किया है, इसमें जो है अब क्या कुछ खास होने वाला है, चलिए इसी पर तमाम बातचीत करते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता जमशीद मलिक जुड़ चुके हैं। जमशीद, हमें बताइए कि एक बार फिर जहां पर राजनीतिक पैंतरे जो है हर एक पार्टी अपनाने की कोशिश कर रही है, इसी के साथ अब अपनी पार्टी की बात करें वो भी अब मैदान में उतर चुकी है। क्या लगता है राजौरी पुंछ का ये जो दौरा है ये क्या कुछ मायने रखने वाला है? चेतना, बिल्कुल अगर हम बात करें राजौरी और पुंछ में सियासत का माहौल काफी गर्म पिछले 2 महीने से देखने को मिल रहा है। जहां सबसे पहले महबूबा मुफ्ती ने टूर किया, उसके बाद फारूक अब्दुल्ला ने टूर किया, फिर गुलाम नबी आजाद ने टूर किया और 10 दिन का टूर बीजेपी के रियासती सदर का है, जिनके साथ राणा साहब भी हैं। और उसके बाद आज अल्ताफ बुखारी का टूर भी शुरू हो चुका है और आने वाली 18 तारीख को पीडीपी का दोबारा यहां पे जलसा शुरू। राजौरी पुंछ में इन दिनों सियासत काफी गर्म हो चुकी है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से जिस तरह यह कहा गया कि पहाड़ी लोगों को एसटी का दर्जा दिया जाएगा, जब से ये बात सामने आई है उसके बाद राजौरी पुंछ में सियासत काफी गर्म रहेगी। वहीं दूसरी तरफ अगर आप बात करें अल्ताफ बुखारी की, तो अल्ताफ बुखारी की पार्टी के बनने के बाद उनका ये पहला टूर होगा जो राजौरी पुंछ का, जिसमें आज वो कोटरंका में एक रैली करने जा रहे हैं, कल वो राजौरी के सिटी में एक रैली करने जा रहे हैं और परसों वो पुंछ में जा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से राजौरी पुंछ में सियासत का माहौल काफी गर्म हो चुका है। हालांकि हमने देर रात को बीजेपी अध्यक्ष से बात भी की तो उनका ये पूछा था कि क्या इलेक्शन का कोई सिग्नल मिला है जम्मू कश्मीर में जिसके कारण इतनी बड़ी सियासत एकदम दोबारा तेज हो चुकी है। तो उन्होंने कहा था कि अभी तक ऐसी कोई बात नहीं है, मगर डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद उम्मीद है कि मई जून तक इलेक्शन जम्मू कश्मीर में हो सकते हैं। मगर उससे पहले जब बीजेपी ने इतना बड़ी गेम खेली है कि पहाड़ियों को एसटी का दर्जा देना है, उसके साथ बीजेपी को बहुत बड़ा फायदा होगा, उसी को देखते हुए राजौरी पुंछ में सियासत काफी गर्म हो चुकी है, जिसमें हर पार्टी अब राजौरी पुंछ का टूर कर रही है और अपने अपने एजेंडा लेकर लोगों के बीच में जा रही है। जी चेतना। बिल्कुल जमशीद, यहाँ पर 2 बातें जो है जिन पर गौर फरमाना बहुत जरूरी है। एक तो जहां पर पहाड़ियों को एसटी के दर्जा देने की बात की जा रही है, इस पर अब तमाम पार्टियां जो है ये सामने आ गई हैं। लेकिन दूसरी ओर जहां पर देखा जाए, जहां कल की ही अगर बात करें तो जहां पर महबूबा मुफ्ती की एक रैली जो है होने वाली थी उसे रोक दिया गया। लेकिन वहीं पर आज अपनी पार्टी नेता की रैली जो है यहाँ पर अगर होने वाली है, अगर जनता को जो है एक तरह से ये संबोधन करने वाले हैं, तो क्या आज इस रैली को अनुमति दी जा रही है कि यहाँ पर आज अल्ताफ बुखारी जो है वो अपनी पार्टी की क्या कुछ नीतियां हैं वो जनता के समक्ष रख सके? चित्रा, बिल्कुल अगर हम वादी की बात करें तो कल महबूबा मुफ्ती की यूथ कन्वेंशन नहीं होने दी, उसमें पहले ये कहा गया कि कोविड प्रोटोकॉल की वजह से उसको नहीं होने दिया गया। मगर यहां पर ऐसे हालात नजर नहीं आ रहे, क्योंकि यहां लगातार रैलियों का सिलसिला देखने को मिल रहा है। हालांकि श्रीनगर की जिस तरह कल ये बात सामने आई थी उसके बाद महबूबा मुफ्ती का भी बयान आया था कि बाकी पार्टियों को इजाजत है मगर उनको इजाजत नहीं है। मगर राजौरी पुंछ में इस तरह का कोई माहौल देखने को नहीं मिल रहा, क्योंकि यहां कोविड की बात भी नहीं की जा सकती, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से अगर हम पिछले 2-2.5 महीने से बात
करें 1 से 2 पॉजिटिव मामले सामने आ रहे हैं, उसको देखते हुए राजौरी पुंछ के हालात उससे बिल्कुल अलग नजर आ रहे हैं। इसलिए यहां हर पार्टी को इजाजत दी जा रही है। मगर अब ये देखने वाली बात जरूर होगी कि क्योंकि 18 तारीख को ये कहा जा रहा है कि दोबारा महबूबा मुफ्ती का राजौरी में टूर है, मगर इससे पहले जो महबूबा मुफ्ती का टूर हुआ उसको अनुमति दी गई थी, वो यहाँ प्रोग्राम उनका हुआ, और उसके बाद ये जो प्रोग्राम उनका दोबारा होने वाला है, ये जरूर देखने वाली चीज होगी क्या उनको यहाँ पे अनुमति दी जाएगी प्रोग्राम करने की या नहीं दी जाएगी। मगर क्योंकि राजौरी की अगर बात करें या पुंछ की बात करें, यहाँ पिछले लगातार 1 महीने से रैलियों का सिलसिला देखने को मिल रहा है और किसी भी सियासी पार्टी को अभी तक यहाँ रोका नहीं गया। मगर महबूबा मुफ्ती जो पहला टूर उनका हुआ था उसमें भी उन्होंने यहाँ प्रोग्राम किया। आने वाले प्रोग्राम में देखना पड़ेगा कि क्या उनको यहाँ इजाजत प्रशासन देगा या नहीं देगा। जी बिल्कुल जमशेद, यहाँ पर ये भी आपसे पूछना चाहेंगे कि अगर पहाड़ियों को एसटी का दर्जा मिलता है तो कितना फायदा हो सकता है उन्हें? कितना, बिल्कुल बीजेपी ये बहुत बड़ी इस वक्त गेम खेल रही है। अगर पहाड़ियों को एसटी का दर्जा बीजेपी की तरफ से दिया जाता है तो बीजेपी को राजौरी पुंछ के साथ उड़ी करना के इलाकों में बहुत ज्यादा फायदा इलेक्शनों में मिल सकता है, क्योंकि ये वो इलाके हैं जिसमें शोपियां का भी कुछ इलाके हैं जो पहाड़ी आते हैं, उसके साथ उड़ी करना, ये दूर दराज के डिस्ट्रिक्टों के साथ राजौरी पुंछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहां से बीजेपी को इसका बड़ा फायदा मिल सकता है। इसको देखते हुए बीजेपी की तरफ से ये बात कही गई है कि पहाड़ियों को एसटी का दर्जा देना चाहिए। इसी को देखते हुए लगातार मीटिंगें भी की जा रही हैं जब स्टेट प्रेसिडेंट की तरफ से पहाड़ी लोगों के साथ। जिस तरह कल हमने धराल में देखा कि बड़ी संख्या में लोग उस इलाके में बीजेपी के रैली में पहुंचे थे जो मुस्लिम प्रभावी एरिया 100% मुस्लिम आबादी है, मगर उसके बावजूद पहला मौका होगा तारीख में कि इतना बड़ा जलसा बीजेपी ने धराल जैसे इलाके में किया, जहां इससे पहले 2 साल या 3 साल पहले की बात करें तो बीजेपी का झंडा उठाने वाला भी कोई नहीं था और न ही कोई उनके इलेक्शन के लिए वहां से कैंडिडेट मिलता था। मगर कल ऐसे इलाके में एक इतनी बड़ी रैली जो है उसकी वजह भी यही रही है कि जिस तरह बीजेपी पहाड़ियों को पहाड़ी का एसटी का दर्जा देने की बात करी है, उसको देखते हुए इतनी बड़ी रैली हुई। इससे आप समझ सकते हैं कि बीजेपी को कितना बड़ा फायदा हो सकता है अगर एसटी का दर्जा पहाड़ियों को दिया जाता है। चेतना, बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमें तमाम जानकारी देने के लिए जमशेद। तो जिस तरह से पहाड़ियों के लिए जो है एक बड़ी सौगात लाने की बात जो है यहाँ पर की जा रही है, लेकिन इसी बीच तमाम सियासी दलों की बात करें तो वो किस तरह से सियासत जो है वो करने की कोशिश कर रहे हैं, हर तरह से अपने तरीके जो है यहाँ पर अपनाए जा रहे हैं कि जनता के साथ जाकर जो है उनकी बात सुनी भी जा सके और अपनी बात जो है उनके सामने भी रखी जा सके। चलिए अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि जम्मू कश्मीर में विकास की जिस तरह से बात की जा रही है, इसी बीच तमाम जिलों की बात करें तो इसी में से सांबा जिले को भी जो है अब एक नायाब तोहफा जो है वो मिलने की बात कही गई है। आपको बता दें कि खेल विभाग द्वारा सांबा में स्विमिंग पूल के अलावा एक और स्टेडियम का निर्माण जो है वो किया जाएगा। स्विमिंग पूल और स्टेडियम के लिए जमीन की निशानदेही जो है वो भी शुरू कर दी गई है। वहीं तमाम औपचारिकताएं की अगर बात की जाए तो वो भी पूरी करने की जो जल्द हिदायत जो है वो दी जा रही है और जल्द ही इस स्विमिंग पूल और साथ ही साथ स्टेडियम का निर्माण कार्य जो है वो शुरू हो सकता है। तो यानी कि जहां पर जमीनी स्तर की बात करते हैं तो जमीनी स्तर पर भी यहां पर अब काम होता हुआ नजर आ रहा है। जहां पर बात करते हैं कि किस तरह से जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट की बातें की जाती थी, विकास की बातें की जाती थी, लेकिन जब अब सरकार की बात करें तो जहां पर हर एक जिले को जो है बारीकी से परखा जा रहा है, देखा जा रहा है और ये भी जो है एक तरह से जांच करने की कोशिश की जा रही है कि कौन कौन से जिले में कौन सी ऐसी सुविधाएं हैं जो देना बहुत जरूरी है। वहीं अगर जिला सांबा की बात करते हैं तो जिस तरह से स्विमिंग पूल और स्टेडियम की सुविधा जो है अगर यहां पर युवाओं को मिलेगी तो आने वाले समय में जो है कितना बदलाव यहां पर देखने को मिल सकता है, ये आने वाले समय में ही देखना होगा। लेकिन जिस तरह की अब सुविधा दी गई है, चलिए इसी पर तमाम जानकारी लेते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता ऋषि खजूरिया जुड़ चुके हैं। ऋषि, हमें बताइए कि जिस तरह से एक बड़ी सौगात जो है ये सांबा के लोगों को जो है मिलने जा रही है, जहां पर अगर खेलों की बात करते हैं, तमाम स्पोर्ट्स एक्टिविटीज की बात करते हैं, उस पर भी जो है अब एक फोकस जो है वहां पर दिया जा रहा है। लेकिन अब जहां पर स्विमिंग पूल और एक और स्टेडियम वहां पर मिलेगा, आम जनता का जो है क्या कुछ रिएक्शन रहा? देखिए बिल्कुल चेतना, आपको बता दें जिस तरह से ये बड़ी अनाउंसमेंट जो वो सांबा जिला के युवाओं के लिए की गई है कि एक और स्पोर्ट्स स्टेडियम और उसी के साथ साथ एक स्विमिंग पूल जो मिलने जा रहा है, इसको लेकर हमने 2 दिन पहले भी अपडेट किया था, लेकिन इसके ऊपर ऑफिशियल जानकारी लेना काफी जरूरी है। क्योंकि अगर हम बच्चों की बात करते हैं, युवाओं की बात करते हैं, तो उनको प्लेटफॉर्म मिलना काफी ज्यादा जरूरी भी था। क्योंकि बच्चे ये भी कहते हुए नजर आते हैं कि हमारे पास प्लेटफॉर्म की कमी है, टैलेंट की कोई कमी नहीं है। इसी को ध्यान में रखते हुए डायरेक्टर यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स गजनफर अली ने ये सांबा में आकर अनाउंस किया था कि एक
स्पोर्ट्स स्टेडियम और एक स्विमिंग पूल जो मिलने जा रहा है। तो इसी को लेकर जानकारी लेंगे हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर किरण ज्योति मैडम है, इनसे जानते हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये जो बड़ी सौगात मिलने जा रही है डिस्ट्रिक्ट सांबा को, तो किस तरह से देख रहे हैं, कितना फायदा युवा पीढ़ी को होगा? क्योंकि एक तरफ हम नशों को लेकर बात करते हैं, नशों से दूर रहे, उनको एक प्लेटफॉर्म मिले, क्या कहना चाहते हैं इसको लेकर? थैंक यू सर। जैसे आपको पता है सर कि हमारा इंटर स्कूल डिस्ट्रिक्ट लेवल एथलेटिक मीट चल रही थी, तो हमने इनवाइट किया था अपने रिस्पेक्टेड डीसी मैम और अपने डायरेक्टर गजनफर अली जी को। तो हमारे ओपनिंग सेरेमनी में आए तो आपने वहीं से देखा होगा कि उन्होंने अनाउंसमेंट की कि हम सांबा डिस्ट्रिक्ट को एक स्टेडियम और एक स्विमिंग पूल देंगे। तो ये मेरे लिए भी और सांबा डिस्ट्रिक्ट के लिए भी बहुत खुशी की बात है कि हमारे बच्चों को अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा और भी इससे अच्छा। वैसे तो स्टेडियम आप देख रहे हैं अच्छा है और हमारी हर एक्टिविटी यहाँ सांबा की यहाँ पे होती है और बच्चों में टैलेंट भी बहुत है और हम कराते हैं, आप देखते रहते हैं। तो ये मेरे लिए बड़ी गर्व की बात है कि डायरेक्टर साहब यहाँ अनाउंस करके गए हैं कि हमें एक स्टेडियम और स्विमिंग पूल मिल रहा है। लेकिन इसको लेकर लैंड भी अब जो वो रिक्वायर करनी आपको, कितनी लैंड जो वो एक्वायर की जाएगी और कब तक ये लैंड आइडेंटिफाई कर ली जाएगी? हाँ जी सर, अगर वो अनाउंसमेंट कर गए एक स्टेडियम तो और स्विमिंग पूल, तो इसके लिए मैं भी अपने डायरेक्टर साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि हमें स्विमिंग पूल और एक ये तो हमारा पूरा 400 मीटर का ट्रैक नहीं है, तो फिर अगर स्टेडियम दे रहे हो तो फिर ऐसा स्टेडियम बनाए यहाँ हमारा 400 मीटर का ट्रैक बने, तो बच्चे फिर पूरे 400 मीटर के अच्छी प्रैक्टिस होती है कि पूरा हमारा फिर एज ए नेशनल लेवल का ही स्टेडियम बन जाएगा और वहीं पे स्विमिंग पूल भी बन जाए। और स्विमिंग पूल अगर बनता है तो सारी एक्टिविटीज वहां हमारी हो सकेंगी। और अगर स्विमिंग पूल है और ये स्टेडियम है तो मैं चाहती हूँ एक यूथ हॉस्टल भी साथ बन जाए, तो जिसमें हमारी पूरी जो फैसिलिटीज हैं वहां कवर हो जाएं। जब हमारी श्रीनगर से टीम्स या डोडा की टीम्स आती हैं तो हमें, अभी आपने पीछे देखा होगा हमने खो खो कराई थी, तो हमारी टीम में जो टीम्स जो जितनी भी थी श्रीनगर की जो इंटर डिवीजन की 20 की 20 डिस्ट्रिक्ट हमने यात्री जम्मू भवन में ठहराई थी और वहां से हमने गवर्नमेंट बसें की थी, वो रोज लेके आती थी। तो अगर सर ने हमें इतनी बड़ी अनाउंसमेंट की है तो हम फिर सभी अपना वो जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर होगा हम वहां डेवलप करना चाहते हैं। आखिरी सवाल पूछूंगा कि ये प्रोसेस शुरू कर दिया गया आपकी तरफ से? सर अब आपने परसों तो सर ने अनाउंसमेंट की है तो लेकिन जल्दी हो जाएगा। हाँ, तो मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि जल्दी से जल्दी हो और हमारा सांबा अच्छा स्पोर्ट्स में अपना टैलेंट बताए। हाँ, बिल्कुल, ये किरण ज्योति मैडम थे मेरे साथ जो कि डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर हैं और इनकी जुबानी मैं सुनना चाहता था क्योंकि एक बड़ी सौगात है, युवाओं को लेकर बात करें, एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिलने जा रहा है। और यहाँ मैं चेतना आपको बताता चलूं कि टैलेंट की कोई कमी नहीं है। टैलेंट को लेकर आप देखते रहते हैं कि युवा हर एक एक्टिविटी जो वो करते हुए नजर आते हैं, हर एक गेम में यहाँ पर हिस्सा लेते हैं और मुझे लगता है कि यही जो हमारा भविष्य है, देश का भविष्य है, क्योंकि यहां से अपने फ्यूचर को भी सिक्योर करना है, एक प्रोफेशनल जो है वो बनाकर चलना है। तो मुझे लगता है कि शायद ये जो अनाउंसमेंट हुई है इसके ऊपर काम करना प्रशासन ने भी शुरू कर दिया है, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने भी शुरू कर दिया है और जल्द ही यहां पर लैंड आइडेंटिफाई जो है वो कर ली जाएगी। और मुझे लगता है कि जो 400 मीटर के आसपास का ये ट्रैक का जिक्र कर रहे हैं तो 150 कनाल से भी ज्यादा की भूमि यहां पर जो है वो आपको एक्वायर करनी है। तो मुझे लगता है कि कुछ दिनों के अंदर अंदर ये प्रोसेस शुरू कर दिया जाएगा और जल्द ही सांबा जिला में एक स्टेडियम और एक स्विमिंग पूल जो मिलेगा और युवाओं को भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा। तो ये बड़ी सौगात जो वो जिला सांबा के युवाओं को, जिला सांबा के लोगों को मिलने जा रही है। बिल्कुल ऋषि, सुविधाओं की ही कमी जो है वो हर बार यहाँ पर जो है बताई जाती है, लेकिन ये सुविधाएं मिलना जो है बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमें तमाम जानकारी देने के लिए। तो जिस तरह से जिला सांबा के अब लोगों को जो है ये बड़ी सौगात मिलने जा रही है, इस पर अब जो है ये काम जो है जिस तरह से कहा जा रहा है कि जल्द ही इसका निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा, लेकिन अब देखना ये होगा कि आखिर कब इसका निर्माण कार्य शुरू होता है और कितना वक्त जो है ये लगता है इस पूरे निर्माण कार्य को खत्म होते हुए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि एक बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में भाजपा नेता के पीएसओ के लापता होने की जो है खबर सामने आई थी, लेकिन अब उसकी तलाश जो है वो की जा रही है। 2 हथियार लेकर बीती रात ये एसपीओ साकिब जो है अहमद तांत्रे जिसका नाम बताया जा रहा है, ये फरार हुआ था। साकिब की तलाश के लिए पुलिस और सुरक्षा बल जो है अब छापे भी लगा रही है, यानी कि जहां पर ये बड़ी खबर जो है सामने आ रही है भारतीय जनता पार्टी के अगर तमाम नेताओं की बात करें तो जिस तरह से पहले का अगर रिकॉर्ड हम लोग देखें तो जिस तरह से एक दुखद रिकॉर्ड जो है वो सामने आता है, लेकिन जहां पर अब पीएसओ की जो यहां पर लापता होने की खबर सामने आई है उसकी तलाश जो है अब की जा रही है। आखिर क्या कुछ कारण जो है हो सकते हैं, जिस तरह से ये भी बताया जा रहा है कि कुछ हथियार भी जो है उसके पास थे जिसे लेकर जो है वो फरार हुआ है, लेकिन अब जिस तरह से उसकी पहचान भी जो है सामने आई है, लेकिन क्या कुछ कारण हो सकते हैं, क्या कुछ इस पर पूरी जानकारी है, इसी पर तमाम जानकारी लेते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता साहिल शमीम जुड़ चुके हैं। साहिल,
साहिल, हमें बताइए कि क्या कुछ ये पूरा मामला है और अभी तक क्या कुछ नई अपडेट है। जी शर्मा, मैं आपको बता दूं कि ये इतवार और सोमवार की दरमियानी रात को यहाँ पे ये सलपुट कुपवारा में वाकया पेश आया है, जहां पर साबका डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भारतीय जनता पार्टी का क्वार्टर है, वहां पर ये एसपीओ जो है, पुलिस अधिकारी जो है तैनात था, ये ड्यूटी वहां पे था। तो एनी शाहिदीन के मुताबिक ये नमाज के पढ़ने के दौरान जो है नमाज पढ़ने गया था। तो इनका ये मानना है कि जब वो नमाज पढ़ने के बाद वापस नहीं लौटा है, तो हालांकि इसके मोबाइल जो है नंबर जो है वो स्विच ऑफ आ रहा था, तो बाद में उनको पता चला कि ये मिसिंग गया है। तो फाइनली उन्होंने जो है वहां पर जो गारत पे ड्यूटी है, तो उन्होंने जो है वो हथियार ढूंढने की तलाश की है कि हथियार कहाँ है इसका। तो जब उनको पता चला कि उनके पास जो है 2 AK-47 राइफल जो है वो गायब थी, तो जो ही उन्होंने जो है उनके घर वालों के साथ कांटेक्ट किया है, तो वहां से उनको मालूम हुआ है कि दूसरा एक सिविलियन लड़का है जो घर से मिसिंग था। तो फाइनली ये पता चला कि 2 लड़के इसमें मुलव्वस है। एक तो ये एसपीओ जो है साकिब, नजमुस साकिब इसका नाम है, नजमुस साकिब तंत्रे, और दूसरा कोई मीर नाम का एक लड़का है जो इसके साथ में था। तो ये 2 जो है फिलहाल कल रात से गायब है। तो हालांकि पुलिस ने जो है कार्रवाई शुरू की है, कई जगहों पे जो है छापा कार्रवाई भी हुई है। हालांकि फौज, सीआरपीएफ और पुलिस अधिकार जो है बड़े पैमाने पर जो है तलाशी कार्रवाई जो है शुरू की है, लेकिन अभी तक कोई भी सुराग उनको नहीं मिला है। बिल्कुल साहिल, ये भी जानना चाहेंगे क्या भाजपा नेता की तरफ से कोई बात जो है सामने आई है, या उन्होंने कुछ अपनी तरफ से कुछ जो है कोई बात सामने रखी है? जी बिल्कुल, उन्होंने जो है अपनी बात बिल्कुल सामने रखी है। हालांकि मैं वहां पर गया था, मैंने खुद वहां पे स्पॉट पे जाके वहां पे उनसे बात की, तो उनका ये मानना है कि ये जो लड़का था, ये जो पुलिस एहलकार था एसपीओ, ये उसकी गारद के लिए वहां पर था, लेकिन जो इसके अलग पीएसओ है वो उसके साथ में रहते हैं। लेकिन उसने ये कहा कि मैं बिल्कुल इसको ठीक तरह से जानता भी नहीं, क्योंकि इसको 1 या 2 महीने हो गए वहां पर तैनात हुए हैं। लेकिन उसका साफ तौर ये अब मानना है कि क्या हो सकता है कि इस एसपीओ के पास जो है पूरी जानकारी होगी, इसकी डिटेल होगी। हालांकि उसने ये भी कहा है कि उसको पुलिस ने जो है, कुपवारा पुलिस ने जो है उसको फिलहाल डिटेन करके रखा है, कि उसको बोला कि अभी आप क्वार्टर से बाहर नहीं निकलेंगे, क्योंकि उसको ये मतलब शक शुबा जो है वो खतरा जो है वो पैदा हो गए हैं कि उसकी जो है बिल्कुल उसके फोटोग्राफ या उसका जो पूरा डाटा जो है उसके पास मौजूद है, कहीं ना कहीं जो है उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश मत करेगा। तो दूसरी अगर हम बात करेंगे कि यहाँ पर जो है पुलिस ने जो है बिल्कुल यहाँ पर हर नाके पे जो है अलर्ट रखा गया है। अगर हम ये यूं कहेंगे कि पूरे जिले कुपवाड़ा को जो है अलर्ट पे रखा गया है, क्योंकि इस तरह का वाकया जो है ये पहली बार इस जिले कुपवाड़ा में पेश आया है। इससे पहले कभी ऐसा वाकया यहाँ पर पेश नहीं आया है। खासकर अगर हम पुलिस एहलकारों की बात करेंगे जो किसी के हिफाजत के लिए रखे गए हैं, तो वो ऐसा कोई काम अंजाम देगा, ऐसा वाकया आज तक इस जिले कुपवाड़ा में पेश नहीं आया था। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमें तमाम जानकारी देने के लिए साहिल। तो जिस तरह से अब तलाशी अभियान जो है यहाँ पर किया जा रहा है, उस पीएसओ की तलाश भी की जा रही है और ये जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिर क्या कुछ ऐसा कारण रहा होगा और क्या कुछ तार जो है इस पूरे मामले से जुड़े हुए हो सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर में बीएसएफ के जवानों को एक बड़ी सफलता हाथ लगी, जहां पर आरएसपुरा सेक्टर में बीएसएफ ने घुसपैठियों को ढेर कर दिया। मकराल पोस्ट पर बीएसएफ ने एक महिला पाक नागरिक को जो है मार गिराया है। चेतावनी को नजरअंदाज करने पर भी बीएसएफ ने जो है उसे जो है इस पर फायर किया और महिला के शव को वापस सौंपने के लिए अब पाक रेंजरों से संपर्क भी किया जा रहा है। आपको बता दें कि देर रात की ये घटना सामने आई है, जहां पर कुछ हलचल जो है जब भारतीय सेना पर जो है देखी गई, जहां आरएसपुरा सेक्टर की बात की जा रही है, वहां पर जो है कुछ घुसपैठिए जो है भारतीय सेना के अंदर घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे। इस बीच बीएसएफ के जवानों ने बहुत बार उन्हें चेतावनी दी, उन्हें वापस लौटने को कहा, लेकिन उसके बावजूद भी जब उन्होंने सेना की बात नहीं सुनी तो उन्होंने जब जो है रिटेलिएट किया, उन्होंने जब फायरिंग करके उन्हें भगाने की कोशिश की तो उसमें एक घुसपैठिए की गोली लगने से जो है मौत हो गई और जब उसकी पहचान की गई
तो ये पता चला कि वो एक पाकिस्तानी महिला थी जो कि जो है अपने पूरे ग्रुप के साथ यहां पर घुसपैठ करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन जो है बीएसएफ के जवानों ने जो है इस पर किस तरह से कार्रवाई की है और किस तरह से उस हलचल के दौरान जो है इस पूरी घटना को जो है अंजाम दिया गया है, इसी पर चलिए तमाम बातचीत करते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता अनिल जुड़ चुके हैं। अनिल, हमें बताइए कि क्या कुछ ये पूरा मामला है, जिस तरह से बीएसएफ के जवानों को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है जहां घुसपैठ की इस वारदात को रोक दिया गया है, लेकिन वहीं पर यह भी सामने आया है कि एक महिला को जो है मार गिराया गया है जो भारतीय सेना के अंदर घुसपैठ करने की कोशिश कर रही थी। देखिए, बीएसएफ के अगर हम बात करते हैं, आरएस पूरा सेक्टर की अगर हम बात करते हैं, तो ये इंट्रूडर जो है भारतीय सीमा के अंदर जो है घुसने की एक फिराक में थी। और मंशा आप बेहतर तरीके के साथ जानते हैं कि लगातार पाकिस्तानियों की ये फिराक रहती है कि भारतीय सीमा में घुसा जाए और घुसपैठ कर जम्मू कश्मीर की सरहद को जो है कहना कि दहशत फैलाई जाए। वहीं पर ये इसी तरह की एक मंशा हो सकती थी। पाकिस्तानी अगर हम बात करते हैं तो ये आरएसपुरा सेक्टर से ये जो जानकारी सामने नजर आ रही है कि एक महिला इंट्रूडर जो है वो भारतीय सीमा के अंदर घुसती है। हालांकि बीएसएफ उन्हें अलर्ट करती है और कई बार उन्हें वापस जाने के लिए कहा जाता है, उन्हें अलर्ट किया जाता है। और उस चीज को जो है एक सस्पिशियस मोमेंट जब बीएसएफ वहां पर देखते हैं और अलर्ट करते हैं, उससे वापस जाने के लिए कहते हैं, वो वापस नहीं जाती और उस बीच जो है बीएसएफ को जो है एक्शन लेना पड़ता है। और उस एक्शन में जो है उस पाकिस्तानी इंट्रूडर महिला को जो है मौत के घाट उतार दिया गया है। हालांकि क्या कुछ मंशा रही होगी, क्योंकि अगर भारतीय सीमा में घुसती तो बड़ी साजिश को फिराक हो सकती थी। क्योंकि आप देख सकते हैं कि पाकिस्तानियों की मंशा ये रहती है कि जम्मू कश्मीर की सरहद को दहलाया जाए, और इसी तरह की मंशा ये रहती है। आपने देखा होगा कि राजौरी का सेक्टर हो या फिर उसके साथ साथ सांबा सेक्टर कहते हैं, या फिर उसके साथ साथ आप क्या देख लो कि अन्य सेक्टरों के अंदर जो है पाकिस्तान की फिराक रहती है कि भारतीय सीमाओं में जो है घुसा जाए। वहीं पर यह आरएसपुरा का पूरा मामला जो है सामने नजर आया और बीएसएफ की तरफ से जो है एक प्रेस रिलीज जो है वो जारी कर दी गई है और ये बता दिया गया है कि पाकिस्तानी इंट्रूडर जो है भारतीय सीमा में घुसने की फिराक में था और सस्पिशियस मोमेंट जब उन्होंने देखी तो कई बार उन्हें अलर्ट करने का प्रयास किया। बिल्कुल अनिल, भारतीय सेना की जहां पर बात करें तो सबसे बड़ी बात यही सामने आती है कि हर बार जब भी बड़ी कार्रवाई भारतीय सेना करती है, लेकिन उससे पहले एक चेतावनी जो है वो जरूर दी जाती है, एक मौका जो है वो जरूर दिया जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी जब ये जो भी दहशतगर्द हैं ये नहीं सुनते हैं तो उसके बाद ही रिटेलिएट करती है भारतीय सेना। जी निश्चित तौर पर ऐसा ही होता है। भारतीय सेना जब लगातार हमेशा यही पहले अलर्ट करती है कि आप अपनी सीमा में जो है वापस चले जाए, और कई बारी बीएसएफ के जवानों ने जो है देर रात को अलर्ट किया और उस बीच जो है ये पूरा मामला जो है सामने नजर आया और जिसमें बीएसएफ के जवानों ने जो है उस इंट्रूडर को जो है इंट्रूडर महिला को जो है मौत के घाट उतारा है। बिल्कुल अनिल, ये भी जानना चाहेंगे जिस तरह से अब महिला के शव को वापस सौंपने के लिए भी पाक रेंजरों से जो है अब संपर्क किया जा रहा है, इस पर क्या कुछ अपडेट है? देखिए, अभी निश्चित तौर पर पूरी बातचीत होगी और उसके बाद ही जो है पाकिस्तानी महिला अगर हम बात करते हैं तो उनकी जो पार्थिव शरीर है उनको वापस लौटाया जाएगा। अभी ये पूरा एक फ्लैग ऑफ होगा और उसी के बाद जो है ये पूरी जानकारी जो है सामने नजर आएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमें तमाम जानकारी देने के लिए अनिल। तो जिस तरह से एक बड़ी सफलता जो है बीएसएफ को हाथ लगी है, जहां पर एक घुसपैठियों को जो है मार गिराया गया है और अब ये भी कोशिश की जा रही है कि पाक रेंजरों से जो है संपर्क किया जा सके ताकि उस महिला के शव को जो है वापस उसके देश जो है वो भेज दिया जा सके। वहीं भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री श्यामलाल चौधरी सीमावर्ती गांव घराना का दौरा किया। अपने दौरे के दौरान उन्होंने स्थानीय लोगों के साथ बैठक कर वेटलैंड के विस्तार को लेकर उठे विवाद पर चर्चा भी की। श्यामलाल चौधरी ने कहा कि वो इस मामले को लेकर गांव के लोगों के साथ खड़े हैं और उनके साथ किसी भी तरह का अन्याय नहीं होने देंगे। पूर्व मंत्री ने कहा कि सीमा पर बसा किसान जहां अनाज पैदा करता है वहीं देश की सीमाओं की बिना वेतन लिए रक्षा भी करता है। अगर किसानों के पास जमीन ही नहीं रहेगी तो वो सीमा पर रहकर क्या करेगा। उन्होंने कहा कि वो इस मुद्दे को पार्टी नेतृत्व और सांसद के समक्ष उठाएंगे और अगर जरूरत पड़ी तो वो दिल्ली जाकर भी इस मुद्दे को उठाएंगे। अपने समय च एक लीडर बन के काम नहीं किया, एक अपने लोगों का हमदर्द बन के अपने लोगों लिए काम किया। अज इस घराने च जिहड़ी मुसीबत बनी है अज दी नहीं, काफी देर दी बनी थी। बड़ी देर दी इस घराने ने सारे ने मिलकर जदोजहद की
लेकिन कोई भी जदोजहद करनी और अपने काम ਲਈ जद तक आपस ਚ ਏਕਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਮੌਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਆਪਸ ਚ ਏਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦਿਸ਼ਾ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਮੌਕੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਗੈਰ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਚੌਕੀਦਾਰ ਹੈ ਕਿ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਰਮੀ ਜਾਂਦੀ ਅੱਗੇ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਬੀਐਸਐਫ ਵਾਲੇ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਫੋਰਸ ਹੈ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਗਰਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਦੇ ਨਾ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆਂਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਔਰ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਉਹ ਘੱਟ ਹੈ ਔਰ ਅਗਰ ਗਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਅਗਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤਾਂ ਬਹਿਣਾ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਭਣੀ ਤੇ ਜੰਮੂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਸਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬਹਿਣੇ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਗੱਲ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵੈਟਲੈਂਡ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਗਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪਲਾਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬਦਲੇ ਅਗਰ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਉਹ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਚਾਰ ਸਿਆਣੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਡਿਮਾਂਡ 1 ਹੈ 2 ਹੈ 4 ਹੈ 6 ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ 2 4 5 ਬੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ ਆਪਣੇ ਐਮਪੀ ਕੋਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੋਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਅਗਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਔਰ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦੱਸਾਂਗਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ 2 4 ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਸ਼ਨ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।